इस बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। सीएम भूपेश की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। राजीव गांधी श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। श्रमिकों के खाते में राशि डाली गई है। एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। भव्य कार्यक्रम में राशि का अंतरण, कार्यक्रम में राहुल गांधी मौजूद रहे। बता दें आपको, राहुल गांधी रायपुर दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है छत्तीसगढ़ वासियों को। राजीव गांधी श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत की गई। श्रमिकों के खातों में राशि डाली गई। एक बड़ी सौगात दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। भव्य कार्यक्रम में राशि का अंतरण हुआ, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और रायपुर की ये तस्वीरें। बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी है छत्तीसगढ़ वासियों को, श्रमिकों को बड़ी सौगात। राजीव गांधी श्रमिक न्याय योजना की सौगात मिली है। ये वो मंच की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ पहुंचे और यहां पर बड़ी सौगात दी है। एक महत्वपूर्ण दिन, बड़ा दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। बड़ी सौगात आज दी गई है। राशि सबके खाते में डाली गई। इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम में राहुल गांधी मौजूद रहे, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता अमित चौरसिया का। अमित, एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है छत्तीसगढ़ वासियों को, और सबसे खास बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बिल्कुल सुप्रीत, जिस तरीके से आज यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रदेश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को 4 सौगातें दी है। यहाँ पर राजीव गांधी जो ग्रामीण कृषक मजदूर न्याय योजना है उसका शुभारंभ किया गया है। प्रति वर्ष यहाँ पर 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में इन मजदूरों को अंतरण होंगे उनके खाते में सीधे। एक तरह से ये मजदूरों के साथ एक न्याय की तरह किया गया है ताकि उनका जीवन यापन चल सके। वहीं राजीव गांधी युवा मितान क्लब का भी शुभारंभ आज राहुल गांधी के हाथों हुआ है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष राजीव गांधी युवा मितान क्लब को संचालन के लिए दी जाएगी, ताकि सांस्कृतिक सामाजिक जो समरसता है उसको लाया जा सके और युवाओं को जोड़ा जा सके। साथ ही यहाँ पर आज शिलान्यास हुआ है सेवाग्राम का। वर्धा की तर्ज पर यहाँ पर सेवाग्राम विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नया रायपुर के 30 सेक्टर में, जहाँ पर 77 एकड़ में सेवाग्राम बनाया जाएगा और जलाशय के बीचों बीच बनाए जा रहे इस जो सेवाग्राम है उसका शिलान्यास राहुल गांधी द्वारा किया गया है। साथ ही जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे जल रही थी, वह अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के प्रतिकृति के रूप में अब छत्तीसगढ़ के 4ठी बटालियन माना कैंप में जलेगी। तो एक तरह से इंडिया गेट अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नजर आएगा और अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। इसका शिलान्यास भी राहुल गांधी द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 4 बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिली है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन 2023 का आगाज करते आज से नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर, हालांकि राहुल गांधी ने 6,000 की राशि को कम बताया, उन्होंने राज्य सरकार को निवेदन किया है कि इस राशि को बढ़ा दिया जाए ताकि मजदूरों के साथ और ज्यादा न्याय हो सके। जी सुप्रीत। बिल्कुल, कई बड़ी सौगातें जैसा कि आप बता रहे थे छत्तीसगढ़ वासियों को आज मिली है। वहीं अगर राहुल गांधी के दौरे की अगर बात करें तो उनके दौरे से जुड़ी कोई और खबर, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? बिल्कुल, अभी मैं बताना चाहूंगा, इस समय यहाँ से राहुल गांधी इस समय भोजन के लिए गए हुए हैं, जो सेवाग्राम में गांधीवादी विचारकों के साथ, मजदूरों के साथ इस समय राहुल गांधी इस समय भोजन कर रहे हैं। वहां से अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी उस पंडाल में है जहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां वो मजदूरों के साथ भोजन कर रहे हैं, जैसा कि वो उनके एक व्यवहार में है कि कहीं ना कहीं वो आदिवासियों के साथ भोजन करते नजर आते
हैं तो आज यहाँ पर वो जिस तरीके से मजदूरों के साथ भोजन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य जिस तरीके से सेवाग्राम में जो थाली लगाई जाती है, ठीक उस तरीके से बाकायदा जमीन पर बैठकर राहुल गांधी मजदूरों के साथ भोजन करते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा जो बहुप्रतीक्षित था, 2 साल के लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर 4 बड़ी सौगातें दी हैं और इसी के साथ राहुल गांधी अब दिल्ली के लिए थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। लगभग वह 5:30-6 बजे के लगभग वह दिल्ली पहुंचेंगे। सुप्रीत। बिल्कुल, हमें तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और आदिवासियों के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया है, सभी से जुड़ने की कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हो सकती है, आम लोगों से जुड़ने की, क्योंकि सौगात वो सबको यहाँ पर दी है मुख्यमंत्री के द्वारा। और क्या माना जाए आगे किस तरह से ये जो बड़ी सौगातें हैं, क्या आने वाले चुनाव में ये यहाँ पर मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, मिशन 2023 का जो आगाज आज राहुल गांधी के दौरे के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस सरकार को, भूपेश सरकार को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों को साधने की कवायद इस योजना के माध्यम से की जा रही है, साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पर बात की गई कि यहाँ सबसे अधिक समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, तो जिस तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, तो निसंदेह आने वाले मिशन 2023 के चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस सरकार को हो सकता है। और राहुल गांधी ने यहाँ पर काफी वह गदगद नजर आए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात भूपेश बघेल अब तक करते रहे। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को दिखाया है, बस्तर के विकास को दिखाया है। तो 3 घंटे के भीतर यहाँ पर 3 साल में किए गए कांग्रेस सरकार के उन कार्यों को दिखाया गया जो भूपेश सरकार के दौरान हुए हैं। तो एक तरह से राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। वह सभी मजदूरों के साथ उन्होंने बात की, आदिवासियों के साथ की, रोजगार स्वरोजगार की बात की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से राहुल गांधी पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। जी सुप्रीत। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ सरकार से काफी ज्यादा खुश यहाँ पर राहुल गांधी नजर आए और उनके जो कामकाज है उनको उसका भी उन्होंने सारी जानकारी ली है। लेकिन अगर ये तो बात हुई जनता की कि जनता को काफी सौगात यहाँ पर सरकार ने दी, राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर तैयारी की राहुल गांधी के दौरे को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम का न्योता राहुल गांधी को दिया गया था और लंबे समय से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने का कह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका प्रोग्राम नहीं बन रहा था। लेकिन 3 फरवरी को अंततः उनका दौरा तय हुआ और काफी कम समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ 2 से 3 दिनों के भीतर साइंस कॉलेज मैदान में पूरी 3 साल की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखाया है, न्याय की सरकार दिखाई है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ की जनता के साथ न्याय करती नजर आ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं काफी संगठन और सरकार दोनों ही तरफ से यहाँ पर भारी मेहनत की गई और रात दिन एक करके राहुल गांधी के दौरे को एक भव्य स्वरूप दिया गया है। सुप्रीत जी, तो भव्य यहाँ पर रूप दिया गया है इस पूरे कार्यक्रम को। जिस तरह से साइंस कॉलेज में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आम जनता को संबोधित किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई। ऐसे में अमित ये जानना चाहेंगे, जाहिर तौर पर वहां की जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनमें काफी ज्यादा उत्साह होगा आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेसियों में तो उत्साह था ही, लेकिन यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा डोम बनाया था, यहाँ पे 10,000 से लोगों को ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था, भारी भीड़ यहाँ पर थी और ऐसे में पूरे दूर दूर से, सुकमा से, दंतेवाड़ा से, सभी जगह से लोगों को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर सभी लोगों में एक जोश था, राहुल गांधी को देखने का एक लालसा थी, सभी उनको सुनना चाह रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मंच पर साफ तौर पर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया, उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों को छोड़कर अपने 100 लोगों को जो जिस तरीके से फायदा पहुंचाने में जुटी हुई है, तो एक तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए मंच पर उन पर जुबानी हमला किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से यहाँ काम कर रही है, तो ऐसी सरकार केंद्र में भी आने वाले 2024 में देखने मिलेगी। तो राहुल गांधी पूरी तरह निश्चिंत नजर आ रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। जी सुप्रीत।
जी बिल्कुल अमित, तो आश्वस्त यहाँ पर पार्टी नजर आ रही है कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो क्या इस दौरे को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से? बिल्कुल, इस दौरे को लेकर विपक्ष ने राहुल गांधी पर जिस तरीके से न्याय की सरकार कहने का जो ठप्पा लगा हुआ है भूपेश सरकार पर, तो वहीं अब जो राजेश मूणत है पूर्व मंत्री, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है कि राहुल गांधी यहाँ जो देवता है न्याय के, वह किस तरह न्याय करेंगे। उन्होंने इस तरह का एक ट्विटर भी चलाया हुआ। साथ ही यहाँ पर भाजयुमो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पर उन्हें काले झंडे दिखाने का भी प्रयास किया गया। जय स्तंभ में बाकायदा काले झंडे लगाए गए हैं। तो इस तरीके से उनका विरोध भी दर्ज कराया गया कि जो नया रायपुर में किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसान भी इस समय राहुल गांधी के रास्ते में चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है कि उन्हें राहुल गांधी को यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाए, उनका विरोध किया जाए। तो हालांकि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी किसानों को समय दे दिया है और अब किसान वहां से अपना जो विरोध करने का तरीका था वो छोड़ चुके हैं। और इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जिस तरह उनकी अब चर्चा होगी कि आने वाले समय में जो आंदोलन में मुआवजे की बात आ रही थी किसानों की, तो वह उनकी मांग पूरी होती नजर आएगी। इसके बाद अभी किसानों ने अपना विरोध करने का निर्णय टाल दिया है। सुप्रीत, बिल्कुल, अगर आने वाले दिनों की अगर बात करें, जिस तरह से कल घोषणा हुई थी 7 मार्च से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में इस तरह की जो सौगात यहाँ पर सरकार ने दी है उस पर भी चर्चा हो सकती है सत्र में। बिल्कुल, विधानसभा का सत्र की अधिसूचना जारी हो गई और 7 मार्च से 25 मार्च तक यहाँ पर जो विधानसभा चलेगी उसमें बजट सत्र चलेगा। और इस बजट सत्र में ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार चुनावी बजट की तैयारी की गई है भूपेश सरकार की तरफ से। जिस तरीके से यहाँ पर बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही इसमें 13 बैठकें होगी विधानसभा में इस बार, और कई तरह बजट सत्र में और लंबा सत्र चलने की संभावना इस बार नजर आ रही है। वहीं विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कि बजट सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाना, इस तरह का वो अपने धर्म का परिवर्तन निर्णय करते नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो बजट सत्र होगा वो काफी हंगामेदार होगा। सुप्रीत, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं रायपुर, और कई बड़ी सौगातें यहां पर दी गई छत्तीसगढ़ वासियों को। सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें दी हैं कार्यक्रम के जरिए। काफी ज्यादा उत्साह न केवल पार्टी में बल्कि आम लोगों के बीच भी देखा जा रहा है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो और कौन से मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं? मैं सुप्रीत यहाँ बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट में जब राहुल गांधी 12 बजे पहुंचे थे तो पूरी छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संगठन के पदाधिकारी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सभी वहां पर मौजूद थे। उनका राहुल गांधी का स्वागत सभी ने किया और इसके बाद एक वीवीआईपी बस में सवार होकर पूरी छत्तीसगढ़ सरकार राहुल गांधी के साथ यहाँ पर पहुंची। पूरे रास्ते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास, राजधानी की सड़कें किस तरह की है वो सारे दिखाते हुए लाए हैं। तो एक तरह से पूरी तरह विकास को दिखाने की कवायद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की गई है। और राहुल गांधी, इस जो विकास दिखाया गया है राहुल गांधी को, उसमें वो काफी संतुष्ट नजर आए और काफी गदगद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार पिछले 3 वर्षों में विकास की नई गाथा गढ़ते नजर आ रही है, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ते नजर आ रही है, तो वो सारी चीजें इस पर दिख रही है। और राहुल गांधी काफी गदगद हुए। जिस तरीके से आदिवासियों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, जरूरतमंदों की बात हो, सभी को साधने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करते नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित।